सिल्क रोड दुनिया का सबसे बड़ा गैर कानूनी बाजार, जिसे बनाया था अमेरिका में बुक स्टोर चलाने वाले एक मामूली से लड़के ने। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर तस्करी होती थी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की, बंदूकों की, ड्रग्स की और बाकी के और भी सभी इल्लीगल चीजों की। लेकिन उससे भी बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि यहां पर हुए किसी भी ट्रांजैक्शन को बैंक के द्वारा ट्रेस नहीं किया जा सकता था और ना ही इनकी किसी भी एक्टिविटी को ट्रेस किया जा सकता था। कुल मिलाकर डार्क वेब का एक ऐसा वर्ल्ड तैयार किया गया था जहां पर हर इलीगल एक्टिविटी को अंजाम दिया जाता था। तो आइए अपनी आज की इस वीडियो में जानेंगे आखिर क्या था ये सिल्क रोड और कैसे हुई थी इसकी शुरुआत। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वो कहते हैं ना, इंसान का दिमाग उसकी सबसे बड़ी पावर होती है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको सक्सेस के उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां पहुंचना लाखों लोगों का सपना होता है। लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में भागने लगे तो आपको पहुंचाता है जुर्म के उस रास्ते पर जहां से लौट कर आना लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। और कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के रॉस अल्ब्रेट्स के साथ, जिसकी सोच ही हमेशा से काफी रिबेलियन टाइप की थी। बेशक वो अमेरिका का रहने वाला था, लेकिन वो वहां की गवर्नमेंट और वहां के सिस्टम से काफी नफरत करता था, क्योंकि उसका ये मानना था कि गवर्नमेंट को अपने नागरिकों की पर्सनल लाइफ में कोई ताक झांक नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वैसे अमेरिका में ड्रग्स लीगल है, बावजूद इसके ऐसे सभी व्यक्तियों के ड्रग्स अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है जो ड्रग्स लेते हैं, जो रॉस के हिसाब से गलत था, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि ड्रग्स भी हमारे लिए उतना ही नुकसानदायक है जितना हमारी प्लेट में रखा बर्गर। तो हम अपना अच्छा बुरा सोच समझ सकते हैं, सरकार को इसमें पैर घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी इसी रिबेलियन सोच और तेज दिमाग की वजह से उसने तैयार किया सिल्क रोड का जाल, जो डार्क वेब पर बेस्ड था और टोर वेब की मदद से ही देखा जा सकता था। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस था जहां आप कुछ भी खरीद या बेच सकते थे। चूंकि रॉस को कोडिंग आती थी, इसीलिए उसने तैयार किया था डार्क वेब का एक ऐसा खतरनाक मार्केट जहां ड्रग्स को इजीली बिना किसी डर के खरीदा और बेचा जा सकता था। अगर बात करें साल 2010-11 की, जब मार्केट में बिटकॉइन की शुरुआत ही हुई थी, ऐसे में रॉस के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि वो इन बिटकॉइंस की मदद से इलीगल ट्रांजैक्शंस कर सकता था और इसीलिए उसने सिल्क रोड को बिटकॉइन ओरिएंटेड बनाया था, ताकि उसके सभी ट्रांजैक्शंस सिर्फ बिटकॉइन की मदद से ही किए जा सके। लेकिन अब रॉस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था सिल्क रोड को लोगों तक पहुंचाना और उन्हें इसके बारे में अवेयर करना, क्योंकि जब तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता, ना तो कोई वहां आता और ना ही कोई सेलिंग और परचेजिंग होती, जिसके लिए उसने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर रैंडम यूजर्स बनकर सिल्क के बारे में बात करनी शुरू कर दी और उसे इसका काफी बेनिफिट भी मिला और लोग जल्द ही सिल्क पर आने भी शुरू हो गए। लेकिन अब रॉस के लिए भी ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो उन यूजर्स के लिए सिल्क रोड पर क्या रिप्रेजेंट करे, क्योंकि अपनी मेहनत को ऐसे बर्बाद तो नहीं करना था। जिसके लिए उसने टेक्सास में एक जगह रेंट पर लेकर उसमें मशरूम उगाने शुरू कर दिए और उसे अपने सिल्क रोड मार्केट प्लेस पर लिस्टेड किया और लोग मशरूम भी खरीदने लगे। उसे एक दिन में कुछ नहीं तो 2 ऑर्डर तो लगभग मिल ही जाते थे। लेकिन ऐसे में अब उसे सेलर की तलाश थी। फरवरी 2011 में यह मार्केट शुरू की गई थी, जिसमें एक मंथ के अंदर ही रिजल्ट भी दिखने शुरू हो गए। रॉस ने यह भी देखा कि सिल्क पर अब धीरे धीरे सेलर भी आने लगे हैं। ऐसे में अब धीरे धीरे ड्रग्स भी लिस्टेड होने शुरू हो गए थे और उसे हर ट्रांजैक्शन पर 6.05% का प्रॉफिट भी होना शुरू हो गया। लेकिन इस बात से उसकी गर्लफ्रेंड काफी परेशान हो गई थी और उसे डर था कि कहीं उसका आईपी एड्रेस ट्रेस न कर लिया जाए, क्योंकि रॉस उसी के फ्लैट में बैठकर ये सारे मिशन किया करता था। ऐसे में रॉस ने अपनी गर्लफ्रेंड को यह समझाया कि अमेरिका की गवर्नमेंट उसका आईपी एड्रेस नहीं ट्रेस कर सकती, क्योंकि आईपी एड्रेस पर्सनल इंफॉर्मेशन में आता है और अमेरिका के संविधान में यह लिखा गया है कि वो हमारे पर्सनल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। ऐसे में एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने देखा कि सिल्क पर गन भी लिस्टेड हुई है, जिसके बारे में उसने रॉस को बताया। लेकिन हमेशा की तरह रॉस का यही कहना था कि अमेरिकी संविधान में हमें बंदूकें खरीदने रखने की परमिशन है। लेकिन ऐसे में वो ये भूल गया था कि संविधान में गुमनाम बनकर बंदूकें खरीदने का कोई लूप होल नहीं है। हालांकि ये बात उसकी गर्लफ्रेंड को ठीक नहीं लगी,
इसीलिए उसने ये बात अपने फ्रेंड के साथ शेयर की, लेकिन ऐसे में उसके फ्रेंड ने भी सिल्क रोड से ड्रग्स मंगवाना शुरू कर दिया। लेकिन उस ड्रग्स को लेने की वजह से उसकी फ्रेंड की तबीयत काफी खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जिसके बाद उसकी फ्रेंड ने फेसबुक पर सिल्क रोड के बारे में लिखकर अपना बदला पूरा किया। लेकिन जब रॉस ने यह देखा तो उसे समझ में आ गया कि अब ये राज दुनिया के सामने आ गया है। उसने फेसबुक पर पोस्ट किए गए कमेंट को डिलीट करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया और उसकी फ्रेंड को मुंह बंद रखने के लिए पैसे दे दिए और देश छोड़ दिया और निकल गया दुनिया के अलग अलग कोनों में घूमने के लिए। साउथ एशिया घूमते हुए वो एक दिन कैफे में बैठा ही था कि एक न्यूज देखी जिसमें बताया जा रहा था कि सिल्क रोड से चीन में कुछ बच्चों ने ड्रग्स खरीदी थी और उन खराब ड्रग्स क्वालिटी की वजह से बच्चे तुरंत ही मर जाते थे। ये इंसिडेंट फिलहाल रॉस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसने एशिया और चीन में इस अपराध के लिए होने वाली सजा और यहाँ के जेलों के बारे में पता किया, जिसे देखने के बाद उसे ये ख्याल आया कि इससे बेहतर तो उसका अमेरिका ही है, और वो वापस अपने देश अमेरिका लौट आया और सिटी बदलते हुए सैन फ्रांसिस्को में रहने लगा। फिलहाल उसका सिल्क रोड उसे काफी अच्छा प्रॉफिट दे रहा था और वो हफ्ते में कम से कम $500 मिलियन सिर्फ कमीशन से पैसे बना रहा था। ऐसे में उसने सिल्क रोड में 8 से 10 एम्प्लॉय भी रख लिए। उसकी वेबसाइट पर इलीगल चीजों की खरीद फरोख्त तो जारी थी, साथ में वो अपने फ्रॉड एम्प्लॉयज का मर्डर भी करवा देता था। लेकिन यहाँ एक तरफ सिल्क रोड में डे बाय डे इलीगल बिजनेस बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ शुरू हो गई थी एक तलाश अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से सिल्क रोड के असली एडमिन की। फिर चाहे वो CIA हो या फिर FBI या फिर USIC, सबको सिर्फ एक ही की तलाश थी कि आखिरकार सिल्क रोड को ऑपरेट कौन कर रहा है। हालांकि सब अपने अपने लेवल से तलाश भी कर रहे थे, लेकिन सबकी तलाश आकर खत्म हो रही थी टोर ब्राउजर पर, जहां से उन्हें कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में सबको एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि बिना संविधान का उल्लंघन किए इस बारे में पता करना लगभग इम्पॉसिबल है। अब जहां एक तरफ सिल्क रोड की गुत्थी उलझती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ सिल्क रोड से ड्रग्स खरीद कर लेने वालों के मौत का रेशियो बढ़ता जा रहा था। इवन ये सिलसिला इस हद तक बढ़ गया था कि अमेरिका में उस साल गन शूट से भी ज्यादा मौतें ड्रग्स की वजह से हुई थी। लेकिन रॉस को ढूंढने की मिस्ट्री अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई थी। लेकिन रॉस को ढूंढने को लेकर 2 ब्रांचेस में जांच शुरू हो गई थी, जिसमें सैन फ्रांसिस्को के एक कैफे का IP एड्रेस संविधान के प्राइवेसी वाले रूल को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए निकाला गया, और उधर दूसरी ब्रांच में एक टैक्स ऑफिसर ने भी रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने अपने इस इन्वेस्टिगेशन में ये तक डिटेल निकाला कि सबसे पहले सिल्क रोड वर्क का इस्तेमाल कहां और किसके द्वारा किया गया था, जिसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन में रॉस के वो कमेंट भी सामने आए जिसमें उसने सिल्क रोड के शुरुआती दिनों में सिल्क के बारे में लोगों को बताने के लिए कमेंट किया था और सिल्क के बारे में क्वेरी वाले कमेंट किए थे। वहां से सभी डिटेल्स को ट्रेस करने के बाद वो टैक्स ऑफिसर भी सैन फ्रांसिस्को पहुंचा और बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग के साथ रॉस को पकड़ा गया, जहां पर उस पर कोर्ट केस चला और उसे 40 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही यह भी डिसाइड किया गया कि वो एक दिन के लिए भी जेल से बाहर ना आ सके। हालांकि रॉस ने ये सोचा था कि वो वर्ल्ड को एक नया सिल्क रोड दे रहा है, लेकिन असल मायने में वो इस दुनिया को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहा था। तो आपको सिल्क रोड से जुड़ी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें।